तो आज हम भानगढ़ के उस डार्क और खौफनाक हिस्से का विश्लेषण करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। ऊपर से देखने पर भानगढ़ का किला आपको बस एक खामोश, वीरान और टूटी फूटी जगह लगेगा, लेकिन उन पुरानी दीवारों के ठीक नीचे गहराई में कुछ ऐसा है जो बहुत प्राचीन है और अब जाग चुका है। चलिए सीधे इस खौफनाक अंडरग्राउंड दुनिया में उतरते हैं। अब देखिए, आरव के कैमरे की वो आखिरी फुटेज तो हम सब ने देखी है। इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी वो। उस लाल घूंघट वाली औरत को देखकर लिटरली सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। कई लोगों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की और साफ हो गया कि भाई ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब इसे पूरा देखने वाले लाखों लोगों को रात में एक ही डरावना सपना आने लगा। एक घुप अंधेरी सुरंग और एक फुसफुसाती हुई आवाज, नीचे आओ। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मास साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या सच में किसी गहरे श्राप का बुलावा? और यहीं पर एंट्री होती है साइंस और लॉजिक की। इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर मीरा कपूर को लाया गया, जो मुंबई की एक बहुत ही जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। अब मीरा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। वो भूतों वगैरह पर जरा भी यकीन नहीं करती। उनके लिए हर रहस्य के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। लेकिन जब उन्होंने उस वायरल वीडियो का डीप एनालिसिस शुरू किया तो अचानक उनकी स्क्रीन पूरी तरह ग्लिच करने लगी और फिर बस कुछ ही सेकंड्स के लिए साइंस के सारे लॉजिक धरे रह गए। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, सफेद आंखें और एक फटी हुई बेहद खौफनाक मुस्कान। ये तांत्रिक सिंधु सेवड़ा था। इस ग्लिच ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर मीरा अपनी पूरी टीम और हाईटेक गैजेट्स के साथ सीधे भानगढ़ पहुंच गईं। थर्मल कैमरा, ईएमएफ डिटेक्टर, इंफ्रारेड ड्रोन, एआई वॉइस स्कैनर, मतलब पूरी तैयारी थी। लेकिन जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जैसे उन्होंने किले में वो पहला कदम रखा, सारे मॉडर्न गैजेट्स ने लिटरली घुटने टेक दिए। पॉइंट 1, सारे थर्मल कैमरास और ड्रोन्स एक झटके में शटडाउन हो गए। पॉइंट 2, टीम के लोगों की घड़ियों ने टिक टिक करना बंद कर दिया। और पॉइंट 3, जो सबसे ज्यादा डरावना था, उनकी मोबाइल स्क्रीन्स पर अचानक एक ही मैसेज फ्लैश होने लगा, तुम देर से आई हो। अब यहाँ से चीजें सच में बहुत इंटेंस हो जाती हैं। पुराने मंदिर के ठीक नीचे उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला और उस दरवाजे पर जो लिखा था ना, सोर्सेस के मुताबिक वो खून से लिखा गया था। सीधा सीधा एक वार्निंग थी, जो अंदर जाएगा उसकी आत्मा बाहर नहीं आएगी। मतलब सोच कर देखिए, एक तो वैसे ही वो वीरान किला, ऊपर से वो भयानक सन्नाटा और फिर खून से लिखी ये चेतावनी। दिमाग पर कैसा असर डालती होगी ये चीज। लेकिन मीरा की टीम रुकी नहीं। उन्होंने वो दरवाजा खोला और उस रहस्यमयी सुरंग के अंधेरे में उतरना शुरू कर दिया। और अब शुरू होता है उस मुर्दों के शहर में उतरने का सफर। यहाँ से सारा हॉरर डिजिटल स्क्रीन से निकलकर एकदम रियल और फिजिकल हो जाता है। स्टेप 1, एक बेहद गहरी छिपी हुई अंधेरी सुरंग में एंट्री। स्टेप 2, जैसे ही वो आगे बढ़े, दीवारों पर हजारों हाथों के निशान मिले, जैसे लोगों ने तड़पते हुए बचने की कोशिश की हो। स्टेप 3, हर तरफ सिर्फ जली हुई लाशें थीं और हवा में एक बहुत ही अजीब दर्द भरी फुसफुसाहट गूंज रही थी, रत्नावती। और फिर आता है स्टेप 4, जो लिटरली दिल दहला देने वाला है। डॉक्टर मीरा जैसे ही अपना कैमरा घुमाती हैं, अचानक उन सभी मरी हुई लाशों की आंखें एक साथ खुल जाती हैं। बिल्कुल सुनकर देने वाला मोमेंट था ये। इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच एक बहुत पुरानी आत्मा प्रकट होती है और भानगढ़ का असली सच खोलती है। और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तांत्रिक सिंधु सेवड़ा कोई नॉर्मल इंसान या सिर्फ एक काला जादूगर नहीं था। असल में वो एक सोल ईटर यानी आत्मा भक्षक था। एक ऐसी प्राचीन खौफनाक इकाई जो सदियों से इस सुरंग में मौजूद है। वो इंसानों को नहीं मारता, बल्कि वो सीधे उनकी आत्माओं को अपना शिकार बनाता है, उन्हें हमेशा के लिए यहीं कैद कर लेता है। अब इस इकाई को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक और डरावना नंबर सामने आता है, 5। उस पुरानी आत्मा ने बताया कि हर 100 साल में इस सोल ईटर को ठीक 5 नई आत्माओं की जरूरत होती है। अब जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। आरव और उसकी जो टीम गायब हुई थी, उसमें कितने लोग थे? एग्जैक्टली 5। मतलब सोर्सेस की माने तो आरव और उसकी टीम मरी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माएं इस सुरंग के भयानक अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए फंस चुकी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आरव उस अंधेरे में अभी भी जिंदा था? उस दम घोटू सन्नाटे में अचानक से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, मीरा भागो। हाँ, ये आरव ही था। लेकिन जब वो सामने आया तो वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और खोखली हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर का इंसान खत्म हो चुका हो और किसी और चीज ने उसकी जगह ले ली हो। वो अपनी उन डरावनी काली आंखों से मीरा को देखता है और बस एक बात कहता है,
वो हमारे अंदर आ चुका है। और ये बोलते ही पीछे के उस घने अंधेरे से हजारों तड़पती हुई आत्माओं की चीखें एक साथ गूंज उठती हैं। पूरी की पूरी सुरंग इतनी जोर से कांपने लगती है जैसे कोई बहुत ही विशाल विनाशकारी ताकत बस अब आजाद होने ही वाली हो। और फिर चीजें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। सुरंग के बिल्कुल एंड में एक बहुत बड़ा दरवाजा था, नरक का द्वार समझ लीजिए इसे। पॉइंट 1 वो विशाल दरवाजा। पॉइंट 2 उसके पीछे से किसी बेहद भारी चीज के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। पॉइंट 3 अंदर से एक बहुत बड़ा भयानक काला साया बाहर आता है। ये सिंधु सेवड़ा की असली शैतानी फॉर्म थी। पॉइंट 4 उसकी आंखें लिटरली आग की तरह जल रही थी। ये कोई इंसान नहीं था बल्कि वो सदियों पुरानी ताकत थी जो भानगढ़ के नीचे आत्माओं को निगल रही थी। अब सोचिए हालात कितने भयानक हो गए होंगे। आसमान का रंग एकदम खून जैसा लाल हो गया और पूरा भानगढ़ किला बुरी तरह कांपने लगा। हर तरफ बस उन आत्माओं की चीखें थी। तभी वहां रत्नावती की आत्मा आती है और डॉक्टर मीरा को एक अल्टीमेटम देती है, या तो वो उस पुराने मंदिर से मिले पवित्र ताबीज का अभी इस्तेमाल करे और इस शैतान को यहीं खत्म कर दे, या फिर भानगढ़ हमेशा के लिए एक जीता जागता नरक बन जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर सिर्फ मीरा की नहीं बल्कि उन हजारों आत्माओं की किस्मत टिकी थी। तो चलिए देखते हैं ये एस्केप कैसे होता है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। स्टेप 1 मीरा बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो पवित्र ताबीज उस विशाल दरवाजे के ठीक बीच में पूरी ताकत से फेंकती है। स्टेप 2 एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। पूरी सुरंग में आग लग जाती है और वो शैतान दर्द से चीखने लगता है। सदियों से कैद आत्माएं फाइनली आजाद होने लगती हैं। लेकिन स्टेप 3 तभी आरव, जिसके अंदर शायद अभी भी थोड़ा सा आरव बाकी था, वो अपनी पूरी ताकत से मीरा को धक्का देकर सुरंग से बाहर फेंक देता है और चिल्लाता है, दरवाजा बंद करो। और स्टेप 4 मीरा बाहर गिरती हैं और वो भारी दरवाजा उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आरव ने खुद को कुर्बान करके मीरा को बचा लिया था। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? सोर्सेस के हिसाब से कुछ महीनों बाद जब डॉक्टर मीरा मुंबई में अपने घर पर बिल्कुल सेफ बैठी थी, उन्हें लगा कि ये भयानक सिलसिला अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उनका लैपटॉप अपने आप ऑन होता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन फ्लैश होती है, दरवाजा अभी भी खुला है। और जब मीरा लैपटॉप की स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में पीछे देखती है तो वहां आरव खड़ा था, पूरी तरह से जला हुआ, और उसकी आंखें अब इंसानों वाली बिल्कुल नहीं थी। तो ये हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या भानगढ़ का वो पुराना श्राप सच में खत्म हो गया था, या ये किसी नए और भी बड़े खौफ की सिर्फ एक शुरुआत है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।